हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस ईयर में आपको बहुत सारी खुशियां मिले, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिले और आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे। जैसे 2020 में आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हुई है। सो मेरी गॉड से यही विश है कि इस ईयर में ऐसी कोई भी बीमारी ना आए जो किसी को भी नुकसान पहुंचाए। सो देखिए, 7.2 की वीडियो मैं कल अपलोड करना चाह रही थी, बट इसके क्वेश्चंस लेंथी ही इतने थे कि कंप्लीट नहीं हो पाए। आज ही मैंने इसको भी जस्ट कंप्लीट करा है और मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो देखिए अब हम करते हैं। 6th क्वेश्चन हम कर चुके थे ऑलरेडी और आई होप आप सभी ने वो देख भी लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन में है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विदाउट अ टॉप ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम हुज सरफेस एरिया इज़ 108 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर आपने मेरी एग्जांपल्स की वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि मैंने आपको सेम ऐसा ही एग्जांपल करवाया था, बिल्कुल सेम। क्या है इसमें और उसमें भी यही बात है कि आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की डायमेंशंस निकालनी है। उसका क्या है, टॉप नहीं है, उसका टॉप नहीं है, उसका टॉप ढक्कन नहीं है, उसका आप ऐसे मान सकते हो। विदाउट अ टॉप ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम को क्या शो करना है, मैक्सिमम शो करना है। और आपको सरफेस एरिया गिवन है, जैसे कि क्यूब है, हम क्यूब के कितने सरफेस होते हैं, 6 होते हैं ना, 2 ऊपर नीचे, इधर इधर और इधर इधर। तो इन्होंने कहा है कि ऊपर वाला नहीं है। ऊपर वाला नहीं है का मतलब देखिए क्या है, अगर इस वाली साइड का एरिया एक्स वाई है तो इसका भी क्या होगा, एक्स वाई होगा। इसका एक्स वाई है तो इसका भी एक्स वाई होगा। अगर इसका एक्स जेड है तो इसका भी एक्स जेड होगा। इसका वाई जेड है तो इसका भी वाई जेड होगा। ऐसे ही होता है ना। तो हमने क्या किया, जो नीचे वाला और ऊपर वाला था उसको मान लिया एक्स वाई, तो नीचे वाला एक्स वाई, ऊपर वाला नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा। अगर इधर वाले का एक्स जेड है, इधर वाले का एक्स जेड है, तो एक्स जेड प्लस एक्स जेड कितना हो गया, 2 एक्स जेड हो गया। इधर वाले का वाई जेड है और इधर वाले का वाई जेड है, तो वाई जेड प्लस वाई जेड कितना हो गया, 2 वाई जेड हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, सरफेस एरिया बन गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सरफेस एरिया 108 गिवन है। ठीक है, और हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो वॉल्यूम बन जाएगा। वॉल्यूम कितना होगा, एक्स वाई जेड होगा, उसकी लेंथ एक्स है, वाई ब्रेड्थ है और डेप्थ जेड है, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, तीनों की प्रोडक्ट यानी कि एक्स वाई जेड। ठीक है, अब फंक्शन हमारा क्या है, एक्स वाई जेड, क्योंकि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है तो फंक्शन ये बन गया। और कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन बन गई ये। उसके बाद हम क्या करते थे, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालते थे। स्टेशनरी पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करली एफ बाय करली एक्स प्लस के करली फाइव बाय करली एक्स, करली एफ बाय करली वाई प्लस के करली फाइव बाय करली वाई, करली एफ बाय करली जेड प्लस के करली फाइव बाय करली जेड, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप करली एफ बाय करली एक्स निकाल सकते हो, वो क्या आएगा, वाई जेड। करली एफ बाय करली वाई निकालोगे वो क्या आएगा, एक्स जेड। करली एफ बाय करली जेड निकालोगे वो क्या आएगा, एक्स वाई। प्लस के सब में आ जाएगा, करली फाइव बाय करली एक्स यहाँ से निकालोगे क्या आएगा, वाई प्लस 2 जेड। y निकालोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 जेड, और z निकालोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y। तो इक्वेशंस आ गई, ये 3 4 5 मैंने इसको नेम दे दिया। अब देखिए, अब आपका काम होता है कि आपको x y z की वैल्यूज़ निकालनी है, कैसे भी निकालो। अब मैं नहीं कह रही कि आप जैसे तरीका मैंने फॉलो किया हुआ है आप उसी को फॉलो करो। मैंने अपना तरीका फॉलो किया हुआ है, अगर आप किसी और मेथड से भी इसको निकाल सकते हो तो निकालो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि पेपर में आपको याद तो रहेगा नहीं कि हमने इसको ऐसे किया था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो। अब देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि थर्ड इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो, फोर्थ को y से मल्टीप्लाई करो, 5 को z से मल्टीप्लाई करो और फिर तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करेंगे, देखिए हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई, y से मल्टीप्लाई, z से मल्टीप्लाई और तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, देखो फिर x के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, y के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, z के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। एक्स वाई जेड तीनों एक साथ लिख लिए, के एक्स वाई एक साथ लिख लिए, 2 वाई जेड के एक साथ लिख लिए, 2 जेड के ये एक साथ लिख लिए, 3 XYZ हो गया, ये बन गया, ये बन गया। अब देखो हमने जो XYZ से मल्टीप्लाई करके ऐड किया उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी टर्म ये बन गई, और इस वाली टर्म की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में थी। वो क्या थी, देखो 108 के इक्वल था ना, ये सारी टर्म 108 की इक्वल थी, तो हमने इसको 108 के इक्वल रख दिया। और यहाँ से हमारी क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू आ गई तो के की वैल्यू से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, XYZ निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू को हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। इसमें 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 पहले इसमें पुट किया तो देखिए YZ
माइनस की वैल्यू यहाँ से सॉल्व किया, ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन आने के बाद क्या करना है, अब मैंने क्या किया है, सेकंड और सिक्स्थ इक्वेशन को ऐड कर दिया, किसको, इस वाली इक्वेशन को, और जो यहाँ से है उसको ऐड कर दिया, तो वाई जेड की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू को इसमें पुट करोगे, इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में ऐड करोगे, तो एक क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर के वाली की वैल्यू को इसमें पुट करोगे, इक्वेशन आएगी, उसको सेकंड में ऐड करोगे, फिर एक दोबारा से इक्वेशन आ जाएगी। आ गई ये वाली, देखो ये एक यहाँ से हमारे पास आया वाई जेड इक्वल्स टू 18, यहाँ से आया एक्स जेड इक्वल्स टू 18, और यहाँ से क्या आया एक्स वाई इक्वल्स टू 36। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स भी 2 बार, वाई भी 2 बार, जेड भी 2 बार, तो एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, 36 मल्टीप्लाई करोगे 1164। अब ये सबका स्क्वायर रूट है, तो हम इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 108 आ जाएगा जब, ठीक है। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है, अब हमें तो एक्स वाई और जेड की अलग अलग वैल्यूज चाहिए ना, तो एक्स वाई जेड की इस वाली वैल्यू को डिवाइड कर दो, किससे, एक बार इससे, वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक बार इससे करोगे, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स जेड कट जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी, इससे करोगे तो क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी। देखो एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यूज आ गई। अब तक हमने सिर्फ क्या किया, हमने फंक्शन बनाया, हमने कंडीशन बनाई, हमने स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले, जिससे हमारे पास के की वैल्यूज़ आ गई। उस के की वैल्यूज़ को इन स्टेशनरी पॉइंट्स की इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। यही मेथड हर एक क्वेश्चन में फॉलो होगा, ठीक है। तो रटने वाली डरने वाली कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन लेंथी जरूर है, बट ये भी फैक्ट है कि जितना क्वेश्चन लेंथी होता है उतना ईजी भी होता है। तो ये आपको सिर्फ स्टेप्स ध्यान में रखने कि हमने ये करना, ये करना, ये करना। एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम क्या होता था कि हम मानते हैं कि z किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, और फिर हम फंक्शन को भी और कंडीशन को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम वही करेंगे। देखो खुद देखो, आप क्वेश्चंस लेंथी है ना, इसलिए टाइम लग रहा था इस वीडियो को अपलोड होने में। अब देखिए वही बात है कि z फंक्शन एक्स एंड वाई का, तो हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दिया, फिर हमने कंडीशन को कर दिया। तो हमारे पास करली जेड बाय करली एक्स की वैल्यू आ गई, करली जेड बाय करली वाई की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया। तो करली एफ बाय करली एक्स की वैल्यू जब सॉल्व करोगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सॉल्व किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपको एलसीएम ले रखा है, फिर अंदर कट हो जाएगा, इतना तो आप भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं आता तो पूछ लेना समझ, ठीक है। करली एफ बाय करली एक्स निकाल लिया, डबल डेरिवेटिव करके करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स स्क्वायर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। ये वैल्यू किसकी होती है, ये ए की होती है, नहीं हाँ ये सी की होती है। फिर हमने क्या निकाला, देखो ये निकाल लिया। अब सिमिलरली, अब इतनी बड़ी प्रोसेस करने की जगह सिमिलरली हम लिख सकते हैं करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई स्क्वायर भी यही आएगा। क्यों आएगा, देखिए जब आप इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे ना, तो टर्म्स आपकी देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, तो टर्म्स आपकी सेम है, सिर्फ और सिर्फ y और x का फ़र्क है, y और x का फ़र्क है। इसलिए आपके पास जो ये वाली वैल्यू सॉल्व करोगे जो पूरा, तो यही आएगी। फिर हमने b निकाला, b क्या होता है, करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई, यानी कि करली इस वाली टर्म का जो डेरिवेटिव होता है इस वाली का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और करना होता है, तो हमने वो भी कर दिया। फिर हमने देखा कि इसकी वैल्यू क्या आई, -3/2। अब हमारा काम क्या होता है, ए बी सी की वैल्यू को चेक करना। पहले हमने ए को चेक किया, ए हमारा था -3, वो छोटा है 0 से। फिर हमने ए सी माइनस बी स्क्वायर को चेक किया, वो आया 27/4, जो कि बड़ा है 0 से। तो एक टर्म बड़ी है, एक टर्म छोटी है, तो हमारे जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम एक्स वाई जेड पे। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई जेड की वैल्यू आई थी 6 6 और 3, तो हमारा वॉल्यूम क्या बन गया, मैक्सिमम बन गया। और वॉल्यूम हमें क्या शो करना था, मैक्सिमम ही शो करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन, लेंथी ज़रूर था बट इजी था। अब देखिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, प्रूव दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड्स ऑफ गिवन सरफेस क्यूब हैज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम। आपको ये शो करना है कि रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का सरफेस एरिया आपको गिवन है, और जो क्यूब है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है। तो सरफेस एरिया, सरफेस क्या बन जाएगा यहाँ, सरफेस एरिया तो ये दिया हुआ है, कंडीशन बन जाएगी। और हमें शो किसको करना है, वॉल्यूम, मैक्सिमम किसको शो करना है, वॉल्यूम को शो करना है। तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। और ये जो कंडीशन क्या बन जाएगी, आपकी सरफेस एरिया। देखो क्यूब का कब क्यूब की बात हो रही है ना, तो हम फिर से वही लेंगे 2xy 2xz 2yz माइनस कर देंगे किसको, सरफेस एरिया ऑफ पैरेललोपाइड को। तो ये क्या बन गई, ये कंडीशन बन गई, आपको बनानी आनी चाहिए ऐसे। अब फिर से वही काम, स्टेशनरी पॉइंट्स कर लिए, ये वैल्यू पुट करोगे, 3 इक्वेशन आ गई,
फिर से इसको x से मल्टीप्लाई, इसको y से, इसको z से, तीनों को ऐड करोगे, यहाँ से k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे, इक्वेशन आएगी, फिर इसमें पुट करोगे, फिर इसमें पुट करोगे, फिर इसमें पुट करोगे। देखो अब इसमें क्या कर रखा है, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ 2k इन द इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दिया, और फिर उस क्वेश्चन में हमने ऐड किया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है, ये वाली इक्वेशन है सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करा आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर से वही आ जाएंगी टर्म्स, जैसे वहाँ पे आई थी ना YZ, XZ और XY, ये आ गई। फिर क्या करा था हमने, उसमें तीनों को मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों को मल्टीप्लाई करा तो XYZ की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया था, फिर डिवाइड किया था हर इक्वेशन को इससे, तो हर एक इक्वेशन को इससे डिवाइड करोगे तो X और Y और Z की तीनों की सेपरेट वैल्यू आ गई। यही तो हमें निकालना था। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं क्या, Z बी ए फंक्शन ऑफ x एंड y हमने कंसीडर कर लिया, और फंक्शन और कंडीशन को विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कर ली z बाई कर ली x की वैल्यू आ जाती है, एंड कर ली z बाई कर ली y की वैल्यू आ जाती है। फिर इसमें देखो, इसमें कर ली z बाई कर ली x की वैल्यू को पुट करेंगे, और जब हम वो निकालेंगे कर ली स्क्वायर ऑफ अपॉन कर ली वाई स्क्वायर, उसमें कर ली z बाई कर ली y की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ से हमने a निकाला, ए को अब आपने पॉइंट्स पे पुट कर देना है। पॉइंट्स क्या क्या आए आपके, पॉइंट्स आए ये एक्स वाई जेड, तो जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है वहाँ वहाँ इन वैल्यू को पुट करा। पुट करने के बाद सॉल्व किया हुआ है मैंने, आपको सिर्फ देखना है। देखिए सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी, इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। अब ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है s बाई 8, ये जो कि क्या है 0 से बड़ा, और ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है आपके पास माइनस s बाय √6, जो कि क्या है 0 से छोटी। तो ये बड़ी ये छोटी, तो वॉल्यूम क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया मैक्सिमम। किस पे, जब x और y और z तीनों की वैल्यू इसकी इक्वल है। तो आपने लास्ट में लिख दिया जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, दस अमंग ऑल द रेक्टेंगुलर पाइप्स ऑफ गिवन सरफेस द क्यूब हैज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आपने मैक्सिमम शो करना था, यही आपका क्वेश्चन था। अब 9th क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, इसलिए मैंने वो नहीं किया है। ये क्वेश्चन तो आप लोग भी ट्राई करेंगे। अब मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने आपको एडिट करवा दिया। 9th देखिए, यहाँ पे था रेक्टेंगुलर पाइप सरफेस था, वॉल्यूम था, फाइंड अ रेक्टेंगुलर पाइप और पैरेलल पाइप ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम फॉर अ टोटल सरफेस एस। यहाँ पे क्यूब का कोई रोल नहीं है, आपको रेक्टेंगुलर पाइप दे रखी है, उसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट शो करना है, टोटल सरफेस एरिया एस है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसके सिमिलरली है, तो ये आपको ट्राई कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है, शो दैट the rectangular solid of maximum volume that can be inscribed in a given sphere is cubed। इस तरह के एग्जाम्पल भी था एक, वो भी हमने अच्छे से किया था। ठीक है, उसी के बेस पे है ये। आपको शो करना है कि एक क्यूब के अंदर हम एक स्फीयर को इंस्क्राइब कर सकते हैं, और उसका जो मतलब उसके अंदर जो हमने इंस्क्राइब किया है वो एक स्फीयर है, और वॉल्यूम क्या करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो स्फीयर की कंडीशन हमने इक्वेशन जो होती है वो लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए यहाँ पे रेडियस है। अब हमें स्फीयर के क्यूब के अंदर उसको इंस्क्राइब करना है। फॉर रेक्टेंगुलर सॉलिड इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर टू हैव मैक्सिमम वॉल्यूम द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड इज सेम एज द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो जो आपका स्फीयर का सेंटर है वही आपका उस रेक्टेंगुलर सॉलिड का सेंटर होना चाहिए, तभी आपका जो है उसके अंदर वो इंस्क्राइब हो सकता है। ठीक है, हमने रेक्टेंगुलर सॉलिड की डायमेंशंस को कलेक्ट कर लिया, क्या 2x 2y 2z, तो उसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा 8xyz। यहाँ वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, तो फंक्शन हमारा क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया, जो किसकी इक्वल है, xyz की इक्वल, और कंडीशन हमारी ये बन गई। तो फंक्शन भी आ गया, कंडीशन भी आ गया। फिर से हमारा वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हम स्टेशनरी पॉइंट्स की वैल्यू निकालेंगे, 3 इक्वेशंस आ गई, इसको x से मल्टीप्लाई, y से मल्टीप्लाई, z से मल्टीप्लाई, तीनों को ऐड करेंगे, की वैल्यू आएगी, की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी करेंगे उससे हमारे पास xyz की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये किया हुआ है, k की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया, यहाँ से देखो सीधा डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू आ गई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। k की वैल्यू को 5 में पुट करेंगे, सीधा डायरेक्ट y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन की कंपैरेटिवली बहुत ही ईजी बन गया, क्योंकि उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था, बट यहाँ से डायरेक्ट x y z की वैल्यू आ गई। तो जो डायमेंशंस थी हमारी सॉलिड की वो क्या लेट की थी हमने, 2x 2y 2z। तो x की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 2a/3, इसकी भी 2a/3 और 2a/√3 सॉरी। तो रेक्टेंगुलर सॉलिड हमारा जो स्फीयर के अंदर डिस्क्राइब्ड हो रहा है वो एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है और उसकी डायमेंशंस इतनी है, यही आपको प्रूव करना था।
10 तक क्वेश्चन हमने देख लिए। अब अभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी, उसमें हम देखेंगे 11 to 15 क्वेश्चंस। इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी बन जाएगी। So see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. Keep watching. Keep studying. And please share the video as much as you can.